श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 पंचम सोपान सुंदर कांड। ओम तत्सदात्मने नमः। जामवंत के बचन सुहाए, सुनु हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता ही देखी, होई काजु मोहि हरसु बिसेखी। सुंदर कांड का सामाजिक क्षेत्र में बड़ा महत्व है। जो लोग कामना करके रामायण पढ़ते सुनते हैं, उनके यहाँ सुंदर कांड का बड़ा महत्व है। दूसरे कांडों से श्रेष्ठ से मानते हैं, इसी की आराधना अनुष्ठान करते हैं, इसी का पाठ पारायण करते हैं। और गोस्वामी जी ने भी इसको अच्छा माना है, इसलिए इसका नामकरण किया सुंदर कांड। तो समझना चाहिए कि इस कांड में जो विवरण है, सोच है, शैली है, उसमें कुछ निरालापन है। वैसे यह अपनी अपनी समझ है, रुचि है। तो देखिए, दुनिया में शक्ति का ही सबसे बड़ा महत्व है। तो इसमें शक्ति सीता का पता लगा, खुशखबरी मिली। शक्ति का, सीता का ही विशेष वर्णन इसमें पाया जाता है, इसलिए सुंदर है। साधन जो भी किए जाएं, शक्ति से ही तो होते हैं सब। और ताकत क्या है? सीता शक्ति। शक्ति कहो, देवी कहो, कुछ भी कह सकते हो। तो एनर्जी जो शक्ति होती है, उसी का महत्व विशेष होता है। वह चाहे तो सब कुछ करा सकती है, वही मुख्य है। परमात्मा में हरकत नहीं होती है। परमात्मा में पारदर्शी चीजें हैं सब। परमात्मा कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए परमात्मा सबसे परे है। अगर परमात्मा कोई पदार्थ का अंश होता, जल होता, वायु होता, अग्नि, आकाश, पृथ्वी का अंश होता, तो पकड़ में आ जाता। परमात्मा इन सब से परे है और इतना निर्लेप है कि सबको प्रसुप्त रूप से संजोए है। पूरी क्षमताएं ऐसी शैली से संजोए है कि ऑटोमेटिक नियमावली बन गई है। इसलिए इस पर कोई तर्क नहीं कर सकता, उसे कोई काट नहीं सकता। अछेद्य है, अभेद्य है, व्यापक है। ऐसे गुणों से आच्छादित है वह, जो कि शक्ति धारित है, क्षमता धारित है, सब कुछ को धारण करता है और फिर इससे मतलब नहीं रखता। इसलिए वह पकड़ से बाहर रहता है। बस वही भगवान है। अगर तुम कोई चीज अपने पास रखते हो और उसमें आसक्ति है तुम्हारी, तो पकड़ जाओगे। तो ऐसी अगर कला आ गई है तुम्हारे पास कि उसमें आसक्ति नहीं रह गई, तो तुम पकड़ में नहीं आओगे। तुम उसे पकड़ सकते हो, वह तुम्हें नहीं पकड़ सकती। इसलिए महात्मा लोग 4 अवस्थाएं मान लेते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। सत, रज, तम, इन 3 गुणों से 3 अवस्थाएं हैं। और इन तीनों में जो साझा अवस्था है, वह तुरिया है। वह निर्लेप परमात्मा है। तुरीयमेव केवलम, वह किसी से मतलब नहीं रखता। जैसे यह पोल है निर्लेप, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत और 3 गुण, ये सब मिलकर अष्टधा मूल प्रकृति बनकर तैयार हो गई और अपने आप काम होते रहते हैं। अब एक लड़की पैदा होती है, 19-20 साल में एक बच्चा पैदा कर देती है। बच्चा जब पैदा होता है तो 2 किलो का होता है और फिर बड़ा होकर 2 कुंतल 2.5 कुंतल का हो जाता है। तो इसमें क्या बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? और फिर वह और पैदा कर देता है। ऐसे यह सृष्टि गतिमान है, इसमें चैतन्यता है जड़ में।
जड़ पदार्थ का संसार है, इसमें चेतन क्रिया कर रहा है। तो इस शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो रावण अर्थात मोह के पास में चली जाती है, संसारोन्मुख हो गई। और जब शक्ति का सदुपयोग होता है ईश्वरोन्मुख, तो राम के पास रहती है। यही दो चीज हैं। और महात्मा के पास तो यह होती नहीं। महात्मा तो बस आदान प्रदान करते हैं। रावण का स्थान अविद्या जनित है, ईश्वर का स्थान विद्या जनित है। महात्मा इनसे परे होता है, इसलिए महात्मा का स्थान ज्यादा बड़ा मान लिया जाता है। राम ते अधिक राम कर दासा। तो अब इस 5वें सोपान में 5वीं भूमिका की बातें आएंगी। असंशक्ति की साधना चलेगी। असंशक्ति अर्थात आसक्ति रहित अवस्था, यह बहुत बड़ी चीज है। साधना की इस उच्च अवस्था में पहुंचकर साधक के वैराग्य रूप हनुमान की कसौटी भली प्रकार से हो जाएगी और वह खोई हुई क्षमता को फिर से प्राप्त करने में जुट जाएगा। अब यहाँ से साधना का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर साधक तेजी से बढ़ जाएगा। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान रूप बंदरों की अजेय सेना तैयार हो चुकी है। उसे जीवात्मा का मार्गदर्शन मिलने लगेगा। अब उसे संसार रूपी समुद्र से पार होने की युक्ति मिल जाएगी और वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो अब शक्ति सीता की खोज में साधक के अंदर जानकारी रूपी जामवंत की प्रेरणा से वैराग्य रूपी हनुमान इस संसार समुद्र के ऊपर उड़ान भरेगा। अब हनुमान का काम आ गया। जो अनुराग की चरम सीमा है वह अंगद के रूप में बताई गई थी। साधक को जब अनुराग का नशा आ जाए और वह कंटिन्यू रह जाए, वह वैराग्य है। उसका नाम हनुमान है। वह जा रहा है, शक्ति की खोज करेगा। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेव हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होहि श्रमहारी। हनुमान जी को आकाश मार्ग से जाते हुए समुद्र ने देखा तो मैनाक पर्वत से कहा कि ऊपर को बढ़ जाओ और इनको आराम दो। यह मैनाक जो मैं है, यह अहंता, यह बड़ा भारी विकार है, लेकिन इसको हनुमान ने स्वीकार नहीं किया। मैनाक पर्वत आकर खड़ा हो गया। जबरदस्ती उसने विश्राम हेतु प्रस्ताव किया। जैसे कोई महात्मा भजन करे और कोई भक्त रोटी बनाकर उसे देने को पहुंच जाए। यह तो चारों तरफ परिवेश में हो जाता है कि यह भजन ठीक कर रहा है। परिवेश में एक करंट सबके मन में दौड़ जाता है कि महात्मा साधन ठीक कर रहा है। सबके हृदय में सेवा करने की प्रेरणा हो जाती है। भावना बनती है कि इससे कल्याण होगा। लेकिन साधक को ये सब बातें स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन बाहरी सेवाओं से निर्लेप रहे तो ठीक रहता है। यदि लोगों की सेवा पूजा साधक स्वीकार कर लेगा तो अहंकार आएगा कि मैं महात्मा हो गया हूँ। यह भाव लोक मान्यता से आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सेवा करे तो पैर फैला दे कि मेरा पैर छुओ। देखो हनुमान ने क्या किया। हनुमान तेहि परसा, पुनि मन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। साधक को भगत से कह देना चाहिए कि यह रोटी पैसा ले जाओ, मुझे भजन करने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार इसे साधक को अपने ऊपर घटाना पड़ता है। ऐसे ऐसे यह साधन क्रम चलता है। पहले यह समझ में नहीं आता,
फिर सनई सनई दबाते दबाते सब बैठ जाता है। महात्मा को ऐसा होना चाहिए जैसा कि हनुमान जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रणाम कर लिया मन ही मन और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम में लगा रहने दो। इससे छूटे तो फिर अब आगे माया दूसरा गेयर लगाती है। जात पवन सुत देवन देखा, जानय कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठैन आय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। यह माया के 3 गेयर हैं। हनुमान जी ने पर्वतों के रूप में प्रस्तुत पहले गेयर को दबाकर पाताल में पहुंचा दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको तो साधक पार कर लेता है, किंतु इसके आगे दूसरा गेयर मैं के रूप में यही मैं नाग खड़ा है। साधक उसे भी जब पार कर ले तो तीसरे गेयर के रूप में सुरसा आ गई। यह सुरसा क्या है? लोगों की सोच में जो भाव बन गया है कि यह साधक आध्यात्मिक विषय में आगे बढ़ा हुआ है, इसी लोक मान्यता में आसक्ति है सुरसा। इस प्रकार यह सुंदर कांड आध्यात्मिक विषय को हमारे सामने खड़ा कर देता है, लेकिन साधक पूरा पूरा कंपोजिशन नहीं कर पाता। इसमें हम लोग युक्ति लगाएं तो समझ में आ जाए, लेकिन यह कौन करे? सुनने वाला ही नहीं है, रिले किसके लिए करें? यह बड़ा गंभीर विषय है। सुरसा नाम अहिन की माता। सुरसा कहते हैं जो अहम युक्त सुर अनुगत अन्वय व्यतिरेक युक्ति से चेतन का प्रतिबिंब संसारिक भावनाओं में जहाँ तहाँ मिलता है, जो हमारी इंद्रियों और अंतःकरण में संसार की छाप गहराई से पड़ी है, जो मूल इच्छा है, मूल कामना है, वही मूल समस्या सुरसा है। संसार की यह जो गतिविधि इंद्रियों में प्रवेश कर गई है, उनमें जो संबंध बन गया है, उसका नाम है सुरसा। तो यह स्थूल शरीर है, सुरसा इसकी पहरेदार है। सूक्ष्म शरीर की पहरेदार है सिंहिका और कारण शरीर की पहरेदार लंकनी है। तो क्या पहले औरतें पहरा देती थी? स्त्रीलिंग है माया, स्त्री ही पहरा देगी, पुरुष नहीं। इसलिए लंकनी, सिंहिका और सुरसा सभी स्त्री पहरेदार हैं। अंतःकरण में जोर लगाए हैं देवता, सुरसा तुम जाओ, तुम परीक्षा लो, साधक जा रहा है। इन तीनों लोकों में, तीनों देहों में, तीनों अवस्थाओं में पास होकर निकलकर गुणातीत अवस्था नाम की वस्तु को लाना है। ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, इसका एग्जाम होता है। साधक की जो वृत्ति है वैराग्य, वह हनुमान है। संसार समुद्र है, सुरसा इसकी पहरेदार है, वह एग्जाम लेती है। साधक की स्थिति कैसी है, कितना पावरफुल है, वह संसार समुद्र से पार हो सकता है या नहीं। तो यह परीक्षा साधक के अंदर उसके वैराग्य की हो रही है। तो सुरसा कोई औरत नहीं है, साधक के अंतःकरण की बात है। शरीर में सूरत लगाने वाली विषयाशक्ति ही सुरसा है। उसे देवताओं ने कहा कि तुम परीक्षा तो लो कि यह हमारा काम सही बना देगा कि नहीं बनाएगा। जब साधक ध्यान करने लगता है, उसे भूख प्यास लगती है, वह एक रस कैसे बैठ सकता है? ये बाधाएं आती हैं और पीछा नहीं छोड़ती, ये साधक को आगे नहीं जाने देती। यह संसार की गतिविधि साधक को आगे नहीं बढ़ने देती। जब वह किसी ढंग से निकलना चाहता है, हनुमान ने त्याग बताया, विनम्रता दिखाया, फिर भी वह नहीं मानती। कब नेहु जतन देहि नहीं जाना,
ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। तो यह है सर्व समर्पण। साधक का जब तक सर्व समर्पण नहीं होता तब तक ये सांसारिक विघ्न उपद्रव करते हैं। यह सुरसा सूरत जो दूसरों में लगी है उसे आगे नहीं जाने देती। जब पूर्ण समर्पण हो गया, हमारा कुछ नहीं रह गया, हम खाने के लिए अपने को परोस दिए, प्रस्तुत कर दिए, समर्पित हो गए, तब कोई नहीं खा सकता। अब युक्ति मिल गई, अब जीत जाएंगे। संसार की यह उल्टी रीति है कि जब तक हम बच जाएं कहते हैं तो वह खा लेगी, किंतु जब हम पूर्ण समर्पित हो गए तो नहीं खा पाएगी। अब युक्ति मिल गई। तब फिर क्या किया कि सुरसा ने 100 योजन का भारी शरीर बना लिया, हनुमान ने छोटा सा रूप बना लिया। 100 योजन मुख का मतलब है कि उसे बंद करने में आधा घंटा का समय लगेगा। तो उस आधा घंटे में मुंह में गया, जीभ में नाचा कूदा, कंठ में गया, स्टमक में गया और लीवर वगैरह में देख सुनकर बाहर आकर खड़ा हो गया और बोला, माता अब तू अपना मुख बंद कर ले। जो तुम्हें खाना था मैं वह सब करके तुम्हारे पेट में पचकर बाहर निकल कर आ गया हूँ, अब मुझे छुट्टी दे दे। तो सुरसा हार गई और हनुमान हार कर जीत गए। इस प्रकार शरीर में माया की जो आसक्ति थी वह मूर्ख बनकर रह जाती है। सर्व समर्पण से वह जीत गया। जब तक 50 पैसा या 80 पैसा समर्पण है तब तक काम नहीं चलेगा। जब 100 का 100 पैसा समर्पण हो जाएगा तब युक्ति मिल जाएगी, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसी परमात्मा की विद्या उसी की अविद्या। वही परमात्मा खाने वाला, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यही तो रहस्य है। तो बस सुरसा कुछ नहीं कर पाई, आशीर्वाद देना ही पड़ा कि जाओ हनुमान, तुम्हें कोई कहीं बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी हमने परीक्षा ले ली, तुम हर बात में सदैव सफल रहोगे। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलेव हनुमान। निश्चर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गहई। स्थूल शरीर की परीक्षा हो चुकी, अब सूक्ष्म शरीर की बारी आती है। शरीर का जो भार था वह कुछ कम हुआ। साधक आगे बढ़ा तो सूक्ष्म शरीर में गया। सूक्ष्म शरीर संकल्पों की दुनिया है। संकल्प जो परछाई की तरह है, यह विषय रूपी पानी है और उसमें जो संकल्प रूपी परछाई पड़ती है उसको पकड़ने वाली यह सिंहिका है। अब तुम यहाँ बैठकर भजन करते हो और तुम्हारे रूप को मन में पकड़कर कोई तुम्हारे पास विषय के संकल्प पेश कर रहा है, तो तुम समझ नहीं पाए और उसके प्रभाव से तुम्हारे अंदर भजन को छुड़ाकर विषय के संकल्प आ गए। तो इस तरह यह संकल्प रूपी परछाई को पकड़कर खा जाती है। साधक ने कोई गलत कदम उठा लिया तो नष्ट हो गया। यह परेशानी साधकों को अमूमन आती रहती है, तुम समझ नहीं पाते। कभी कभी तुम लोग ऐसा महसूस करोगे कि जैसे प्यास लगी है, किंतु प्यास तुमको लगी नहीं है। तो सोचो कि वह संकल्प तुम्हारे पास कैसे आया। तो इसका मतलब है कि किसी अन्य व्यक्ति में प्यास जगी है और उसके अंदर का संकल्प हमारे मन में आ गया। ऐसे पता लगाना चाहिए तो अनुभूतियाँ आती हैं। इस तरह के जो संकल्प आ जाते हैं वे हैं परछाइयाँ। जैसे कोई लोग हमसे मिलने आए और हमारे रूप को देखकर पता नहीं अपने मन में क्या क्या कल्पना करने लगे और वे कल्पनाएं झट से हमारे अंदर भी आ गईं। वह परछाई रूपी कल्पना और उसी के आधार पर हमने कोई गलत कदम उठा लिया
तो समझो इस तरह यह है सिंहिका। यह संसार की समस्या अनादिकाल से है तथा सुषुप्त है। सोई छल हनुमान सन कीन्हा, तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, वारिध पार गयो मति धीरा। साधक समझ गया कि यह मेरा संकल्प नहीं है, मेरी प्रवृत्ति के विरुद्ध संकल्प है। यह किसी दूसरे का संकल्प था, मैं इस पर नहीं चल सकता। इसीलिए बार बार ध्यान किया जाता है। इससे अपने मन की चाल का पता चल जाता है। हमारे मन का यह स्वभाव है, जब दूसरे जाति के मन का संकल्प आएगा तो दूसरी शैली का होगा। इससे साधक को पता चल जाता है कि यह दूसरे का संकल्प है। इस प्रकार साधक उससे बचकर निकल जाता है। यह है साधकों का बर्बादी से बचने का तरीका। फिर साधक ज्यों-ज्यों उन्नति करता जाता है, त्यों-त्यों बाहर उसकी आभा, उपलब्धि, दृष्टिगोचर होने लगती है। तहा जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मन लोभा। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। वन की शोभा का आशय है बाहर की आभा। साधक अंदर अंदर उन्नति करता जा रहा है, उसकी मान्यता बढ़ती जा रही है, सुंदर लगने लगा, मैग्नेट काम करने लगे, लोग उसके व्यक्तित्व से खींचने लगे तथा आकर्षित होकर साधक की सेवा हेतु आने लगे। जब साधक और गहराई में गया और प्रक्षुब्ध हुआ तो कारण शरीर के स्तर पर लंकनी मिल जाएगी। यह आसक्ति रूपी लंका की जड़ यहाँ तक घुसी है, इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। कारण शरीर के अंदर भी इसके अंश हैं। अब इस कारण शरीर की आसक्ति रूपी लंकनी पर कंट्रोल करना है। यह आसक्ति अंदर बहुत गहराई तक प्रवेश करती जाती है। साधक अपने वैराग्य के द्वारा आसक्ति से बचकर निकल जाता है। गिरि पर चढ़ लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्ग विषेखी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट मणि रचित प्रकाशा। गोस्वामी जी ने यह जो सोना शब्द लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है। सर्वोच्च स्तर की समझ या पदार्थ उन्हें जहाँ मिलता है वहाँ सोने का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि सोने का महत्व सबसे बड़ा है। साधक ने कितना डुबकी लगाया, स्थूल में प्रवेश कर सूक्ष्म में प्रवेश कर गया, अब कारण शरीर में प्रवेश कर गया और उससे मूल कारण का पता लगा लिया। जब यह कारण शरीर की आसक्ति छूट जाए तो फिर वह अलौकिक तत्व मिलता है। यह मुकाम वह है जिसे कि साधक को पाना है। हमारे तुम्हारे अंदर भी हनुमान ही तो काम करेगा। तो जब हम सूक्ष्म शरीर पार करने लगते हैं तो नाना प्रकार के पूर्व परिचित लोग हैं, वे सोचते हैं हमारे विषय में उल्टा पुल्टी। तो वो जो उनके संकल्प हैं और उन्हें हम नहीं समझ पाते तो झट हम उनके शिकार हो जाते हैं। जिसके मन में बुरे संकल्पों का असर नहीं होता वह हनुमान है। पूर्व के संस्कार भी अपना प्रभाव डालते हैं। अच्छा वैराग्यवान साधक विषय को मन से हटाकर आगे निकल जाता है। किसी प्रकार की बुराई पास आ जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अब एक शरीर की साधना रह गई, जिसको कारण शरीर कहते हैं। 3 गुण 3 अवस्थाओं से पार जाना है और ध्यान में बैठकर क्रिया हो रही है। जैसे आकाश की तरफ हमें जाना है और ये पदार्थ हमें घेर रहे हैं कि हम पदार्थों में लीन हो जाएं, और आकाश में यदि हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ कोई पदार्थ है नहीं। आकाश को वायु सुखा नहीं सकती।
अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, क्या काटेगा, कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें ऐसे रहना है, आकाशवत होना है, ऐसी शैली से अभ्यास करना है कि तुम दुनिया में रहते हुए भी अलग रहोगे, पदार्थों में नहीं रहते। हम शरीर से अलग हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि यह स्थान हमें दे दे, हम आकाशवत हो जाएं। तो इस शैली से हम सूक्ष्म शरीर से भी सकुशल निकलकर अपनी साधना की युक्तियों के द्वारा माया से अलग हो जाते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।